मोदी जी कह रहे हैं कि विपक्ष जो है सदन में गला घोटने का काम कर रहा है, क्योंकि विपक्षी के बाद कोई रोड मैप नहीं है, कोई काम करने की क्षमता नहीं है। मोदी सिर्फ जी एक ही बात करना है, संसद में जाकर के सांसद को चलने नहीं देना। अब नहीं चलेगी तो मोदी जी ऐसा बयान क्यों दे रहे हैं कभी कि जाकर गला- के हिंदुओं के खिलाफ बोलते हैं। अरे उसी दिन बच गया, हम जैसे सांसद होते ना, हम जैसे सांसद होते ना, मेन गेट बंद करके और राहुल गांधी को सेंटर में ले लेते वहीं पर में, और ये बात करते हैं। तो गला घोटने का क्यों काम कर रहे हैं मोदी जी? गला ऐसा घोटने बयान- वाले पर कांग्रेस ने तो 60 साल देश की गला घोटी, युवाओं के गला घोटी, महिलाओं की गला घोटी। मोदी जी नहीं कुछ कर रहे हैं, मोदी जी बोलते हैं। अर्जुन का निगाह ये पत्रकार महोदय आपसे ये पूछ रहे हैं कि मोदी जी कह रहे हैं कि विपक्ष उनका गला घोट रहा है, ये सही है कि गलत, ये बता दो। बिल्कुल विपक्ष का जो कह रहा है ना, वो मोदी जी जो कह रहे हैं गला घोट रहे हैं, वो देश के संविधान को भी गला घोटे हैं, देश का भी गला घोटे हैं। तभी तो मोदी जी ने कहा है ये गला घोट रहे हैं, सही कर रहे हैं वो। क्या कहें? अगर मैं ये कहता हूँ हमारे देश के यशस्वी और 3 बार के प्रधानमंत्री, आपसे हाथ जोड़ के विनती माननीय प्रधानमंत्री जी, अगर विपक्ष आपका गला घोट रहा है तो राजनीतिक तौर पे आप इस्तीफा दे दीजिए। अगर विपक्ष से आप हार मान रहे हो तो आप इस्तीफा दे दीजिए। जैसे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने 1 सेकंड के अंदर अपनी गुद्दी से ठोकर मार दी थी और कहा था ऐसी सरकार को मैं चिमटे से नहीं छूना चाहता हूं। आप भी प्रधानमंत्री, अच्छे प्रधानमंत्री बनकर दिखाइए। है अगर आपके हिम्मत तो छोड़िए कुर्सी का लालच, लेकिन आपके अंदर कुर्सी का लालच है और विपक्ष को दबाना चाहते हो। छोड़ दे, हाँ। खाना छोड़ दे, छोड़ दीजिए। अच्छा, मोदी जी इतने कमजोर हो गए प्रधानमंत्री होके कि विपक्ष उनका आवाज दबा रहा है। इन मूर्खों के सरदार को समझाए कौन? ये तो मूर्ख के सरदार हो गए। जैसे इनके संसद में मूर्खों के सरदार बैठे, ऐसे यहाँ चांदनी चौक में आकर के मूर्खों की सरदार बैठे। पर सवाल सुन लीजिए, मोदी जी क्या इतने कमजोर है कि उनकी आवाज दबाई जा रही है? कमजोर है। नरसिंह राव की सरकार चली 150 की सीट पे, 10 बार मनमोहन सिंह की सरकार चली 140 की सीट पे। आज मोदी जी अकेले 240 सीट लेके चट्टान की तरह खड़े और वो कमजोर नजर आ रहे। कैसे दबाई जा रही है? नजर आ रहे हो तुम जो चोर की तरह छुपा के भागते हो। ये वो निकम्मे हैं जो देश की तरक्की देखना नहीं चाहते, ये आतंकवाद को समर्थन करना चाहते हैं। आज देश सुख चैन की जिंदगी जी रहे हैं, आज ये देश तोड़ने वाले हैं, राष्ट्र को विरोध में खंडे। आज देखिए, नरसिंह राव की सरकार चली, नरसिंह राव की सरकार चली, HD देवगौड़ा की सरकार चली, पर वो कभी नहीं रोए कि हमारा गर्दन दबा रहे हो, हमारा गर्दन दबा रहे हो, तुम रो रहे हो। उन्होंने 140 पर 137 पर सरकारें चलाई और पूरे 5 साल चलाई, वो नहीं रोए। आज तुम रो रहे हो कि विपक्ष हमारा गला दबा रहा। आतंकवाद पे तुम बात करते हो, आज हमारे देश के सैनिक हर रोज मारे जा रहे, हर रोज शहीद हो रहे। तुम्हारे मुंह में दही जमी पड़ी है, तुम नहीं बोल पा रहे हो। तुम 170 करोड़ की गाड़ी लेके चलते हो जिस पर गोली बम नहीं पड़ सकता, और उन वीर जवानों को तुम एक जैकेट नहीं दे पा रहे हो, एक हेलमेट नहीं दे पा रहे हो। तो सवाल तुमसे जाएगा और किससे पूछा जाएगा? तुमसे नहीं पूछेंगे तो किससे? सरकार तुम्हारी, रो तुम, चिल्लाओ तुम, झूठ बोलो तुम, और बोलो कि विपक्ष कर रहा है। 60 साल, अब सुन लो, 60 साल कांग्रेस ने सेना को किस दुर्दशा में रखी? बोलना मत। आज 60 साल जम्मू कश्मीर को कांग्रेस ने किस दुर्दशा में रखी? आज सुन लो बात, किस दुर्दशा में रखी? आए दिन सेना के सिर काट के पंजाब पाकिस्तान और शरीर भारत। आज सेना अपने बांव पल पर खड़ा होकर के ठाई ठाई मार रहा है, तुम्हें दर्द हो रही है। आज सुनो, राजस्थान के अंदर कन्हैया कुमार के गर्दन काट दिए। आज कोई माय का लाला यूपी में काट के देखे, घूस पर देंगे, घूस पर देंगे। अभी मध्य प्रदेश सुनो, मध्य प्रदेश में डबल इंजन की सरकार, वहाँ पर 2 महिलाओं को जिंदा गाड़ा जा रहा है। मध्य प्रदेश, चुप रहो, सुनो, अरे सुनो, और सेना का दम बताता हूँ तुम्हें, सेना का दम बताता हूँ, सुनो। 71 की लड़ाई में घुस के मारा, कारगिल में घुस के मारा, और कारगिल में घुस के मारा, जीत के आए और तिरंगा ऊपर करके आए। तुम अभी भी कारगिल के अंदर घुस के मार के आए। ये अरे सरकार बनाई किसकी सेना है? सेना तो बनाई कांग्रेस की है ना। एक मिनट चाचा ना, अभी आपने मैडम पूछा कि गला घोटा जा रहा, मोदी जी कह रहे हैं
मैडम गला तो सन 2014 से लेके 24 तक विपक्ष का मोदी जी ने घोटा, किसी की नहीं सुनी उन्होंने, क्योंकि पूर्ण बहुमत की सरकार थी और विपक्ष का कोई नेता नहीं था। अब सन 2024 के बाद विपक्ष का नेता है राहुल गांधी। अगर वो सही जवाब सवाल उठाता है, देश हित में सवाल उठाता है, तो मोदी जी को क्यों बुरा लगता है? आपने भी तो सन 2024 तक विपक्ष का गला घोटा था, 150 सांसद आपने बाहर कर दिए। एक मिनट जवाब दे के जाऊँ। अब इन्होंने कहा कि ना वो 2014 से लेकर 2019 तक विपक्ष वाले कभी रोए कि आप हमारा गला दबा रहे? आपने 43 सांसदों को बाहर कर दिया, वो कभी रोए? तुम 4 मीडिया वालों के सामने खड़े हो जाते हो, रोने लगते हो। 4 पत्रकार चाटू पत्रकार के सामने खड़े होकर रोने लगते हो। तुम प्रधानमंत्री हो, तुम रोज आके बनारस में जहाज में घूमो तो रोने लगो, घर पे आके पत्रकार बुला लो, आम कैसे खाते हो, काट के खाते हो कि छील के खाते हो, उनके सामने रोने लगो। और संसद भवन में जाओ तो वहां रोने लगो। अरे आपके अंदर अगर मैं कह रहा है कोई क्षमता माननीय प्रधानमंत्री बनने की, तो छोड़ दीजिए, राजनीतिक तौर पे कुर्सी छोड़ दीजिए। अगर आप ऐसे ही रोते रहे, हमारा देश का गौरव मत गिराइए। अभी आप गया और उसके मुकेश अंबानी की शादी में आप मुकेश अंबानी के पीछे चल रहे थे, ऐसे लग रहा था कि मुकेश अंबानी का कोई गार्ड चल रहा है, कोई रक्षक चल रहा है। अच्छा, मोदी जी सत्ता में भी आ गए, सरकार बन गई उनकी, फिर भी ये रोना क्यों की आवाज दबाया जा रहा है? कौन रोज रहा विपक्ष? इतने हम सुनो 8,000 सुनो 8,500 रुपया के लालच देने के बावजूद भी हम सत्ता में नहीं आए। अगर वो नहीं देते तो 15 सीट भी नहीं आती। और फिर तुम हो अगर विपक्ष का नेता हो तो जाओ, आओ बैठो संसद में, जो देश के मुख्य धारा की बात करो। अरे सुनो, लेकिन वो बात न करके तुम करोगे हिंदू ये है, मुसलमान ये है, फलाने ये है, तो क्यों करेगा? मुजफ्फरनगर में तुम जा रहे हो, कह रहे हो कि दिखाओ, अपने अपने होटल के सामने लगाओ। आम वाला अपने निकला नासिर आम वाला। अब ये बताइए, नासिर आम वाले के पास अपने रहने का एक छोटा सा कमरा है, तो वो अपने बगीचे से आम ला रहा है क्या? वो भी तो कहीं से ला रहा होगा आम। या पंडित जी आम वाले हैं, तो पंडित जी घर में बगीचा लगा है क्या? वो भी तो लखनऊ से मलियाबाद से लाते होंगे आम। मलियाबाद में जितने भी बगीचे हैं मुसलमानों के हैं, तो उसमें कब आप बोलोगे? अब आपने अगर लिखवा दिया है किसी का ढाबा, तो उसमें बोलिए ना कि भाई ढाबा पे लिखेंगे तो आप उसमें GST नंबर भी लिखिए, लेकिन उसमें आप GST नंबर नहीं लिखवाओगे। 3 लाख गरीब आदमी कमा रहा है, उसमें 5% टैक्स वसूलोगे। ए ला भाई, माल लाओ। जैसे फिल्म देखते ना, फिल्म के जो यहाँ पे रुमाल बांध लेता है, यहाँ रुमाल बोल लेता है, 5 का 10, 5 का 10, 5 का 10, 5 का 10। वैसे तुम कर रहे हो कि 3 लाख लाओ, 5 लाख 5% हमें दो। सोना पे आपने एक्साइज ड्यूटी घटा दी, इम्पोर्ट ड्यूटी घटा दी। क्यों? क्योंकि वो गरीब आदमी लेते हैं। अडानी अंबानी गरीब आदमी है, उनको आप 3% का टैक्स लगा देते हो। जितना गुजरात में सोना चांदी काम होता है, वहाँ 3%। लोहा पंजाब में पैदा होता है, क्योंकि वहाँ किसान रहते हैं, किसान काम करते हैं, वहाँ पे 18% टैक्स। जो गरीब आदमी के लिए आप गर्दन दबाने, आटे पे टैक्स, किताब पे टैक्स, लेकिन फिल्म दिखाना अगर विधानसभा में तो टैक्स फ्री हो जाएगी, वहाँ टैक्स फ्री कर दोगे तुम। मूर्खों की सरकार को कौन बजट में गरीबों के लिए कुछ नहीं किया गया। इनके आका जो राहुल गांधी है, उन्हीं के प्रधानमंत्री ने पहले ये नियम बनाया था। ये नियम बनाया था कि जो भी फर्म खोले और अपनी प्रामाणिकता के साथ अपने नाम अपने लिखे, तो वो नियम बनाने वाला मनमोहन सिंह था। अगर योगी जी ने उसको कार्यान्वित किया और सिर्फ 15 दिन के लिए हाथ जोड़ के बेवकूफ आदमी, सुन तो ले मेरी बात। उन्होंने कहा था, सुन, अरे GST नंबर लिखो ऊपर, जो तुम कमाई कर। हाँ, और केदारनाथ वाले